personality is to a man what perfume is to a flower. With this wonderful quote, I, Dr. Kanksha Agrawal, welcome to my channel Craft Karma Inc. Let's discuss today's lesson, that is active voice and passive voice. First of all, what is a voice? Voice को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य. A very easy definition for this. The change in the form of verb according to either subject or an object of the sentence is called a voice. किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब में चेंजेस आता है, उसे हम वॉइस कहते हैं. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट वाक्य में कुछ कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, तो हम उस सेंटेंस को वॉइस कहते हैं. वॉइस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कर्ता वाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्म वाच्य बोलते हैं. नाउ लेट लर्न मोर अबाउट द वॉइस इन डिटेल. ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है, मैं एक छोटे से उसमें बता रही हूँ, जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो. व्हाट सब्जेक्ट डज इज नोन एज एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस मीन्स द फोकस इज ऑन द एक्शन. एक्टिव वॉइस के रूल्स. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नॉर्मल रेगुलर रूल्स हैं. इसका हम क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या होगा? I do not agree with him. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ मेन वर्ब मतलब V3 है. इसका एग्जाम्पल कैसे हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में? He is not agreed with by मी. अब मैं आपको एक्टिव वॉइस होता क्या है इसके बारे में बताती हूँ. एक्टिव वॉइस मतलब when the subject is the agent or a doer of the action is called active voice. Example, the peon opened the gate. Second, he loves me. Third, Paul and Mary will marry in June. स्पेशल एक आपको बात बताना चाह रही हूँ, केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है और किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है. ओके, अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस मतलब व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड अ पैसिव वॉइस. हमने अभी एक्टिव वॉइस में जो एग्जांपल्स दिए, मैं उसी की आपको पैसिव वॉइस बता रही हूँ. एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून. ये पैसिव वॉइस बन गया. फिर सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम लव्ड बाय हिम. थर्ड एग्जाम्पल, पॉल एंड मैरी विल बी मैरिड इन जून. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे विल बी मैरिड इन जून. अगर हमको पॉल और मैरी के बारे में सबको मालूम है तो हम दे करके भी आप डिनोट कर सकते हैं. वहां पर हम दे जो है वो प्रोनाउन के जैसे यूज कर रहे हैं. अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एक्टिव वर्ब का यूज कब करते हैं. एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वर्ब. ठीक है, एक्टिव वर्ब का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तब सेंटेंस में एक्टिव वर्ब का यूज करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो. ओके, पैसिव वर्ब का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट पर कुछ कार्य होता है या इस पर कुछ घटित होता है, तब हमें इसमें पैसिव वर्ब का यूज करना होता है. जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है परंतु उसके बारे में पता नहीं है या फिर उसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. जब किसी के द्वारा फ्रॉम कार्य किए जाते हैं परंतु उसके बारे में पता नहीं हो या फिर उसका कोई उतना इंपॉर्टेंस ना हो, तो हम पैसिव वर्ब का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी. एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हैं? अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी.
रॉबरी में बहुत सारे पैसे चोरी हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। कुछ स्पेशल पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। तो सबसे पहले द सब्जेक्ट इज द एक्टिव वॉइस विल बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। सेकेंड, वर्ब विल ऑलवेज प्रेजेंट इन इट्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट्स है, आपको याद रखना है जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हो या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हो। ठीक है, थर्ड हमको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब का वो थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। अगर वो थर्ड फॉर्म नहीं है, इट मीन्स यू आर अनएबल टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, है ना। सम हेल्पिंग वर्ब्स विल बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज किए जाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो हम इज, एम, आर पैसिव वॉइस बनाना है, तब की बात कर रही हूँ। अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है पैसिव वॉइस में तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। अगर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इज, एम और आर प्लस बीइंग, मतलब इज, एम, आर तीनों में से कोई एक प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में तो हम क्या बनाएंगे, हैज और हैव प्लस बीइंग। अगर हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो हम क्या लिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या डालेंगे, वॉज या वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो हम इसमें क्या डालेंगे, वॉज और वर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट अगर बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या डालेंगे, हैड प्लस बीइंग। अगर हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो हम क्या डालेंगे, विल और शैल प्लस बी, बी। अगर हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या डालेंगे, विल और शैल प्लस हैव बीन। एक स्पेशल चीज बताना चाहती हूं आपको, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस विल बी चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, मी में, वी, अस, यू एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। दे का दैम हो जाएगा, ही, हिम, शी, हर, हु का हुम एंड द नेम इट विल बी सेम इन द बोथ केस, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में सेम रहेगा। नाउ सम मोर डिटेल्स ऑन वॉइस। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर एक्टिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, ही लव्स मी। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, आई एम लव्ड बाय हिम। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर बनाना है तो इसके लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V4 मतलब उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस उसमें ing लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव एक्टिव वॉइस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, यू हैव टॉट इंग्लिश टू अस। अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जांपल हम क्या डालेंगे, वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय
you। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है एक्टिव वॉइस के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? You wrote a letter। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है हमको इसमें पैसिव वॉइस के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? A letter was written by you। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लिए अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? I was writing a letter। ओके, अगर यही हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस being प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या हम बना सकते हैं? A letter was being written by me। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर हमको एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? You had taught English to us। आपने इंग्लिश मुझे पढ़ाया है ना। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हमको स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के लिए बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? He had been taught English by you। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अभी हम प्रेजेंट किए, पास्ट किए, अब हम फ्यूचर में आ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर हमको स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के लिए बनाना है, तो क्या हम लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस करके लिखा रहता है, वो सिंपल सेंटेंसेस में रहते हैं और सिंपल इसका रूल्स रहता है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होता है। इसका पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई शैल बी लव्ड बाय हिम। बहुत सिंपल है ना। अब हम आ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर हमको एक्टिव वॉइस के लिए बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू विल हैव टॉट इंग्लिश टू अस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हमको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? He will have been taught English by you। अब मैं आपको एक और चीज के बारे में बता रही हूँ, दैट इज नोन एज imperative sentence। If someone gives order, suggestion, advice, request, prayer or curse, etc., then the passive voice will be done in the grammar manner। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? let प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको मैं क्या करूंगी? पैसिव वॉइस अगर मेरे को बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इफ अगर हमको एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम प्लीज या काइंडली वर्ड यूज करेंगे, है ना। एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस देन इट इज रिप्लेस्ड बाय द रिक्वेस्टेड टू। एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, है ना। यहां पर हम रिक्वेस्टिंग फॉर्म बात करते हैं। WH वर्ड, WH वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? जहां पर हम क्वेश्चनिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिया जाता है।
तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव वॉइस का? WH वर्ड मतलब हु, वॉट, वेयर, whom, इस तरीके से आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो WH वर्ड प्लस रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड्स का अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लिए एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? Why is this being done by you? Question mark. Now auxiliary verb. Auxiliary verb जब हमको पैसिव एक्टिव वॉइस के लिए चाहिए रहता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? Relevant auxiliary verb प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? Do you know me? क्वेश्चन मार्क। अब ऑक्सिलरी वर्ब के उसमें अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? रेलेवेंट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? एम आई नोन टू यू। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस है। हमको इसमें कुछ 4 क्वेश्चंस करने रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ टू रिकॉग्नाइज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस we can ask easily a question. First question we have to ask. First question, what is the action or a verb in this sentence? इस सेंटेंस में एक्शन या वर्ब क्या है? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमको अगर पूछना है, सेकेंड क्वेश्चन हम पूछेंगे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस को जानने के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन, what and who is the subject in the sentence? पहले में हमको पता करना है कि एक्शन क्या है या वर्ब क्या है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमको पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन अ वर्ब। द थर्ड क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का उसके बारे में पता करना है कि वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। एंड इफ द आंसर इज यस देन इट इज अ एक्टिव वॉइस। अगर हमको उसका रिप्लाई यस में मिल रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। इफ वी गॉट द आंसर बाय नो इट मीन्स इट इज अ पैसिव वॉइस। ये बहुत इजी तरीका है आपको कोई भी चीज को पता करने के लिए कि ये एक्टिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस है। ओके, बिफोर आई एंड माई दिस लेसन, strive for progress, not for the perfection. So, with this wonderful quote, I, Dr. Akanksha Agrawal, ends my lesson today. Thank you.